find the LCM and HCF of the following integers and verify LCM into HCF is equals to product of two numbers। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 26 का। तो 2 1s are 2, 2 3s are 16, 13 1s are 13। After that I will find out for 91। So it is 91 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 1s are 7, 7 3s are 21 एंड 13 1s are। तो याद रखिए जब हम HCF लिखते हैं तो हम HCF अलग अलग निकालते हैं और LCM हम एक साथ निकालते हैं। तो HCF सबसे पहले हम 26 का लिखेंगे, हम पहले फैक्टर्स लिखेंगे, इसके बाद में हम HCF निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 26 को हम लिख देंगे कैसे, 2 इंटू 13। 91 को हम लिख देंगे 7 इंटू 13। हमेशा याद रखिए जब भी हम HCF निकालते हैं तो हम दोनों नंबर्स में वो नंबर देखते हैं जो कॉमन होता है, एक जैसा होता है। तो अगर आप यहाँ पर फैक्टर्स में कॉमन देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13। मतलब HCF जो है, HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 13। अब हमें क्या करना है, अब मुझे इसका LCM निकालना है। तो LCM जो है हम निकालेंगे 26 का एंड 91 का। हमेशा याद रखिए जब भी हम LCM निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं। तो हम कर लेते हैं 13 1s are 13, 13 2s are 26 एंड 13 7s are कितना हो जाएगा 91। इसके बाद में 2 1s are 2, 7 will come as it is एंड आफ्टर दैट 7 1 1s are 1 1s are। तो जो LCM आता है, LCM में जो भी फैक्टर्स आते हैं हमें उनका क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। तो हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये हो जाएगा 13 2s are 26, 26 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे हम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 182। अब इसके बाद में उन्होंने कहा है कि जो भी आपका LCM आया है और HCF आया है, आपको इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और RHS और LHS देखना है कि आपको मिल रहा है सेम कि नहीं मिल रहा है। तो LCM क्या है हमारा, LCM है हमारा 182 मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना 13। ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो पहले वाले पार्ट में दोनों नंबर्स क्या हैं, 26 इंटू 91। तो चलिए रफ में हम करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 182 को जब हम 13 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 182। तो हो जाएगा 6 6 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 1 इज 13 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 2 3 6 6। अब हम 26 इंटू 91 को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो 26 इंटू 91, तो दिस इज 1 6 जा 1 2 जा इंटू 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 23। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है 2366। इसका मतलब है कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के बराबर है और इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये एक प्रॉपर तरीका है बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आई होप आप सभी लोगों को पार्ट 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 इसी तरीके से आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इसको रब करूँगी और उसके बाद में मैं पार्ट 2 को सॉल्व करूँगी। तो आई होप सो कि आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। अब हम सेकेंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो आपको दिया है 510 एंड 92। अगेन मुझे क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF के लिए मैंने अभी आपसे बोला कि मुझे अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। 2 2s are 4, देन 2 5s are 10,
और मेरे पास फिर 10 बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10, देन इसे हम करेंगे 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15 एंड 85 जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 35, 5 7 ज़ा 35 एंड दिस इज 17 1 ज़ा। तो 510 के कौन कौन से फैक्टर्स मुझे मिल गए? मुझे मिला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम 92 के भी फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जो 92 है उसके फैक्टर्स हैं 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड दिस इज़ 23 1 ज़ा। तो 92 के जो फैक्टर्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पर मैंने अभी आपसे बोला कि जब भी हम HCF निकालते हैं तो HCF ऑफ 510 एंड 92, HCF कैसे निकालते हैं? जो नंबर दोनों में मौजूद होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मैं सेकेंड पार्ट की तरफ चलती हूँ। मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड आउट दी LCM। तो चलिए LCM निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 510, 92 और LCM हमें एक साथ ही निकालना होता है। तो ये हो जाएगा 255 टाइम्स और ये हो जाएगा 46 टाइम्स। फिर 2 से कर लेते हैं तो 255 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से चला जाएगा तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, then 23 will come as it is, then this is 17, 5 ज़ा 85, 23 will come as it is, तो 5 1 ज़ा ले लेंगे, एक बार 23 आ जाएगा एंड 23 1, तो जो LCM आएगा वो आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 23। तो ये जो हमारा LCM आएगा इन सब का प्रोडक्ट करने पर ये आएगा हमारा 23460। अब मुझे फिर से क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या करेंगे? LCM इंटू HCF करेंगे, मतलब 23460 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होना चाहिए? 510 इंटू 92 के बराबर होना चाहिए। तो ये आप इंटू करिए तो देखिए 23460 इंटू, अब 2 करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इज़ 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ये कितना आ रहा है आपको? 46920 मिल रहा है। और RHS में भी आपको 46920 मिलेगा। इसका मतलब आपका LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। एंड हेंस वी कैन राइट वेरीफाइड एट दी लास्ट। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। अगेन मुझे रब करना पड़ेगा। सो आई होप अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे एंड आई होप आप सभी लोगों ने, आई होप आपको समझ आ गया होगा पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। 336 एंड क्या दिया हुआ है आपको? 54। अगेन HCF सबसे पहले निकालेंगे, अलग अलग ही निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 21 ज़ा 3, 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो यहाँ पर 336 जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास में? ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है और एक है 3 इंटू 7। इसके बाद में 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो द फैक्टर्स ऑफ 54 आर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर आप देखिए कि मुझे कितने कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। एक तो 2 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? मुझे 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर HCF जो होगा, HCF ऑफ 336 एंड 54 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, क्योंकि 2 और 3 कॉमन फैक्टर है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो HCF क्या मिल गया मुझे? 6 मिल गया। अब मैं
सेकंड पार्ट में क्या निकालूंगी, एलसीएम निकालूंगी। तो एलसीएम आप जानते हो एक साथ निकालना पड़ता है। 336 एंड 54, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। 3 से करेंगे या 2 से कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड दिस इज 27। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 9, 2 7 ज़ा 9, एक बार 7 आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 1 ज़ा। तो एलसीएम जो है, एलसीएम के लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9। तो इन सभी नंबर्स का जब मैं प्रोडक्ट करूँगी, या फिर मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। अब मुझे प्रोडक्ट करना है, तो इन सभी का जब मैं प्रोडक्ट करूँगी तो ये मुझे मिल जाएगा 3024। अब मुझे करना क्या है, अगेन वेरीफाई करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो 3024 इंटू 6 किसके बराबर होना चाहिए, 336 इंटू 54 के बराबर होना चाहिए। अब इतनी मेहनत आप खुद कर लेंगे आई होप। तो आपको आंसर मिलेगा 18144, जो कि आरएचएस में भी सेम होगा। और इस तरीके से हमारा दोनों एलएचएस और आरएचएस वेरीफाई हो जाएगा। एंड यहाँ ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है।